हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज अपन फिर से विज्ञान के 20 मोस्ट पर्सन लेकर आए हैं। और वो 20 मोस्ट पर्सन जो रेलवे पिछले 20 सालों से लगातार बार बार रिपीट करके पूछ रहा है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि ये मेरा साइंस का 7वां वीडियो है और साइंस के हर वीडियो से 2 से 3 पर्सन पूछ रहा है। फ्रेंड्स, हर शिफ्ट में उन सभी वीडियोज़ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और उन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उन वीडियो को भी जरूर देखकर जाना। फ्रेंड्स, ठीक है, बिना समय गवाए पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, रक्त के कितने भाग होते हैं? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न को ध्यान से समझना, बहुत बार प्रश्न पूछा है, अलग अलग टाइप से पूछा है। तो रक्त के सबसे पहले तो 2 भाग होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इस चीज को ध्यान से समझना आप, रक्त के कितने भाग होते हैं? रक्त के 2 भाग होते हैं। एक तो होता है प्लाज्मा, ठीक है, एक तो होता है प्लाज्मा और दूसरा आपका भाग होता है वो होता है कणिकाएं, ठीक है। एक तो होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है कणिकाएं, ठीक है। अब प्लाज्मा, रक्त का प्लाज्मा कितना परसेंट होता है? वो होता है 55 से लेकर के 60% के बीच में प्लाज्मा का भाग होता है, ठीक है। और कणिकाओं का भाग कितना होता है? कणिकाओं का भाग होता है 40% से लेकर के 45% तक कणिकाएं होती हैं, ठीक है। अब इस प्लाज्मा के अंदर 55 से 60% भाग तो होता ही है प्लाज्मा का, लेकिन इसके अंदर 90% जल होता है। क्या होता है? 90% जल होता है, ठीक है। 9% प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। और बाकी 1% अन्य चीजें होती हैं। इसके अंदर इसके अंदर होता है आपका आरबीसी, ठीक है। फिर होता है डब्ल्यूबीसी और एक होता है कणिकाई, प्लेटलेट्स, सॉरी कणिकाई नहीं, प्लेटलेट्स होता है, ठीक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को बोलते हैं रेड ब्लड कणिकाई या रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। और ये प्लेटलेट्स होती है। फ्रेंड्स, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। तो इस प्रश्न से आपको इतनी जानकारी मिलती है, तो कृपया इस जानकारी को भी आपको ध्यान में रहनी चाहिए, क्योंकि इस जानकारी से भी प्रश्न पूछ लेता है। फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? तो घेंगा रोग के बारे में बहुत बार पूछ लिए हैं फ्रेंड्स, तो घेंगा रोग को खास तौर से आपको पढ़कर जाना है। तो ऑप्शन देखना, नाइट्रोजन की कमी से होता है या फास्फोरस की कमी से होता है या कैल्शियम की कमी से होता है या फिर आयोडीन की कमी से? तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितना प्रतिशत होती है? तो फ्रेंड्स, कि मानव बॉडी के अंदर कितना वजन हो कि उसका ब्लड उस पर डिपेंड करे, मतलब कि वजन पर डिपेंड करता है ब्लड। तो वजन का कितना प्रतिशत होता है रक्त, ब्लड? तो देखना, क्या 7% या 14% या 20% या 16%? तो 7% क्या होता है? ब्लड होता है व्यक्ति के वजन का। क्लियर है? अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? ठीक है, पीएच मान पूछा है, कितना होता है? तो मनुष्य का रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होने के कारण रक्त क्या है? ठीक है, क्या रक्त उदासीन है, क्या अम्लीय प्रकृति का है, या फिर क्षारीय प्रकृति का है, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं, देखो, अगर पीएच मान 7 होता है तो वो कैसा होता है? वो होता है उदासीन होता है, ठीक है, उदासीन होता है। अगर पीएच मान 7 से कम है, अगर 7 से कम है तो वह अम्लीय प्रकृति का होगा। कौन सी प्रकृति का होगा? अम्लीय प्रकृति का होगा। अगर 7 से ज़्यादा है पीएच मान, तो कौन सी प्रकृति का होगा? तो क्षारीय प्रकृति का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर रक्त का पीएच मान देखना, 7.4 है, तो वो कौन सी प्रकृति का हो गया? क्षारीय प्रकृति का हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये 7 से जस्ट ऊपर ही है, 7.4 है, 7.4 है। इसका मतलब हल्का क्षारीय भी इसे अपन बोल सकते हैं, हल्का क्षारीय भी बोल सकते हैं, या फिर क्षारीय बोल सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है? तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है? ऑप्शन पढ़ना, समान होता है,
या आधा लीटर ज़्यादा होता है या आधा लीटर कम होता है या दोगुना होता है? तो फ्रेंड्स याद रखना, हमेशा महिलाओं के अंदर पुरुषों की तुलना में हमेशा ब्लड आधा लीटर कम होता है। ठीक है, आधा से 1 लीटर रक्त है वो कम होता है महिलाओं के अंदर पुरुषों की तुलना के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, ब्लड कहाँ बनता है मानव बॉडी के अंदर? ऑप्शन पढ़ना। ए ऑप्शन है अस्थि मज्जा, बी यकृत, सी हृदय और डी है अग्नाशय। तो रक्त हमेशा कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा के अंदर रक्त बनता है। कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा के अंदर रक्त बनता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान शमशान घाट किसे कहते हैं? प्लीहा, स्प्लीन, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो प्लीहा और स्प्लीन दोनों को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का तापमान है। अब इस प्रश्न को भी ध्यान से पढ़ना, ये भी अलग अलग तरीके से ये प्रश्न पूछा जाता है। मानव शरीर का तापमान पूछा, यहाँ पर के का मतलब क्या है? केल्विन है। ठीक है, केल्विन दे रखा है, तो क्या 280 होता है या 290 या 300 या 310? तो मानव बॉडी का टेम्परेचर हमेशा केल्विन में पूछे तो 310। ठीक है, केल्विन में पूछे तो 310। अगर सेंटीग्रेड में पूछे तो होता है कितना? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो कितना होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेंटीग्रेड में पूछे तो 37 डिग्री और केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? ठीक है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है ये पूछा है, लगभग पूछा है। तो फ्रेंड्स इस लगभग को ध्यान में रखना, क्योंकि पॉइंट कम भी हो सकता है, 1 पॉइंट ज़्यादा भी दे सकता है ऑप्शन में। तो लगभग पूछा है यहाँ पर 1.64 kg या 1.36 मतलब 36 kg या फिर 1.46 kg या फिर 1.63 kg। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लगभग कितना डिसाइड किया गया है? 1.46 kg। ठीक है, 1.46 kg मानव मस्तिष्क का टेम्परेचर लगभग सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने दिया? तो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है वो किस साइंटिस्ट ने दिया, किस वैज्ञानिक ने दिया पूछा है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है चार्ल्स न्यूटन, ऑप्शन बी है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी है आइजक न्यूटन और ऑप्शन डी है जॉन। तो आपका सही आंसर वो है आइजक न्यूटन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, आइजक न्यूटन गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा फूल वाला पौधा है, तो सबसे छोटा किस पौधे का फूल होता है? तो ऑप्शन में देखना, वोल्फिया, लेमा, अजोला या फिकस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वोल्फिया। ठीक है, वोल्फिया एक ऐसा पेड़ है जिसका पुष्प सबसे छोटा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ये प्रश्न बहुत बार पूछा है फ्रेंड्स, तो वेरी मोस्ट है एनटीपीसी के हिसाब से। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी या फिर थॉमसन ने की थी या फिर चैडविक ने की थी या फिर न्यूट्रॉन ने की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा चैडविक। ठीक है, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। आपको याद रखना है एनसी। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। तो एनसी याद रखना है आपको न्यूट्रॉन से। ठीक है, अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है, कार्य की इकाई है, तो कार्य की इकाई क्या होती है, किसमें नापा जाता है कार्य को? ऑप्शन देखना, जूल, न्यूटन, वाट या डायन। तो कार्य की इकाई होती है वो है जूल। क्या है? जूल कार्य की इकाई होती है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखना। अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम राशि का वजन है, तो न्यूटन में पूछा है कि 1 किलोग्राम राशि का न्यूटन में कितना होता है? क्या 1 न्यूटन होता है या 10 न्यूटन होता है या 9.8 न्यूटन होता है या फिर 9 न्यूटन होता है? तो हमेशा याद रखना 1 किलोग्राम राशि को न्यूटन के अंदर 9.8 न्यूटन कहते हैं। कितना? 9.8 न्यूटन होता है 1 किलोग्राम। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे लंबा पौधा है, तो दुनिया का सबसे लंबा पौधा, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है एनटीपीसी में। यूकेलिप्टस, पेरोकार्प्स या पोइलिटिए या टेक्ना। तो आपका सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा यूकेलिप्टस। ठीक है, यूकेलिप्टस नामक जो पौधा पेड़ है
या पौधा है वो दुनिया का सबसे लंबा पौधा है। ठीक है, इसकी हाइट लगभग 280 मीटर के लगभग होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखना, विभवांतर को मापने की लिए इकाई हैं, तो विभवांतर को किस इकाई में नापते हैं, ये प्रश्न भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो विभवांतर को नापते हैं, ऑप्शन देखना, वाट, ओम, या फिर वोल्ट, या फिर किलोवाट या घंटा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वोल्ट। क्या हो जाएगा, वोल्ट। तो विभवांतर किस में नापते हैं, वोल्ट में नापते हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न देखना, अगला प्रश्न है, जंतु कोशिका के किस हिस्से को पावर हाउस कहा जाता है। वेरी नाइस प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है, पूछा हुआ है बहुत बार। जंतु कोशिका किस भाग को पावर हाउस कहते हैं, तो क्या सेल वाल को, या नाभिक को, या माइटोकॉन्ड्रिया को, या पूरा सेल को। तो आपका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है जंतु कोशिका का। क्लियर है। अगला प्रश्न देखना, अगला प्रश्न है, यांत्रिकी शक्ति की एसआई इकाई है। तो शक्ति का एसआई इकाई पूछा है कि एसआई मात्रक क्या है शक्ति का। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दे रखा है जूल, या जूल नहीं है, जूल है। ठीक है, ऑप्शन ए में है जूल, वाट, न्यूटन सेकंड, या फिर जूल सेकंड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वाट। ठीक है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न देखना, अगला प्रश्न है, एक वस्तु अधिकतम भार देती है। तो एक वस्तु होती है वो अधिकतम भार कैसे, कैसी कंडीशन में देती है, क्या वो पानी में देती है, या हाइड्रोजन की उपस्थिति में देती है, या फिर वायु की उपस्थिति में, या फिर निर्वात के अंदर। तो हमेशा याद रखना, एक वस्तु का सबसे अधिक भार निर्वात में प्रतीत होता है। कहाँ, निर्वात में एक वस्तु सबसे अधिक भारी होती है। क्लियर है। तो फ्रेंड्स, समझ में आगे हो गए आपको ये सारे प्रश्न। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।